ओम शांति। तौबा और योग से बुरे कर्मों का मिट जाना। कर्म और हिसाब किताब। कर्म और हिसाब किताब। कर्म और हिसाब किताब। तौबा और योग से बुरे कर्मों का असर मिट जाता है। हर इंसान अपने बुरे कर्मों से डरता है, जितना वो सामने वाले से नहीं डरता, जितना कठिनाई हो रही है, परंतु बोझ आपको लगे। हर इंसान अपने बुरे कर्मों से डरता है। सवाल है, क्या तौबा या योग से बुरे कर्मों का असर मिट जाता है? क्या तौबा या योग से बुरे कर्मों का असर मिट सकता है? कुरान का दृष्टिकोण। कुरान में लिखा है, जो व्यक्ति तौबा करता है और सुधरता है, अल्लाह उसके पापों को माफ कर देता है। इसी लैंग्वेज को बाबा कह देते हैं, तन मन धन जन ईश्वरीय सेवा में लगे हुए। इसका मतलब, अगर इंसान सच में पछताए और सुधार की ओर चले तो उसके बुरे कर्मों का असर कम हो सकता है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान का दृष्टिकोण। बीके ज्ञान कहता है, बुरे कर्मों का असर मिटाना सिर्फ आत्मा की योग शक्ति से संभव है। परम आत्मा मार्गदर्शन देता है, लेकिन आत्मा को स्वयं तौबा करने के लिए आत्मा को स्वयं तौबा और योग के माध्यम से अपने कर्म सुधारने होते हैं। योग बराबर आत्मा का परमात्मा से संबंध। जैसे पाप आत्माएं धुलते हैं, और पाप धुलते जाते हैं और पुण्य बढ़ता जाता है। साकार मुरली 9 अक्टूबर 2025। बच्चे,
योग करने से पहले जलते हैं। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो उसका अंधकार समाप्त हो जाता है। साकार मुरली 10 अक्टूबर 2025। तौबा और योग से आत्मा का बोझ हल्का होता है। बुरे कर्मों का असर धीरे धीरे पड़ता है। चार उदाहरण से समझे। कपड़े और धुलाई, जैसे गंदा कपड़ा है धोने पर साफ हो जाता है। बुरे कर्म गंदगी, तौबा जमा योग धोना। बुरे कर्मों को, गंदे कर्मों को साफ करना। कंप्यूटर में वायरस, एंटीवायरस। अब हमारे शरीर के अंदर एंटीबायोटिक चले जाए तो एंटीवायरस जरूरत ना हो तो इस प्रकार से कंप्यूटर में वायरस और एंटीवायरस डाले जाते हैं ना, तो वो फिर कंप्यूटर में वायरस घुस गया। एंटीवायरस से वायरस हटाया जा सकता है। बुरे कर्म वायरस के अलग करते हैं। बुरे कर्म, वायरस, तौबा और योग। एंटीवायरस। अक्टूबर मुरली का समर्थन। साकार मुरली 6 अक्टूबर 2025। बच्चे, जितना भी पाप आत्मा पर हो, पाप आत्मा पर हो, योग और याद से वे साफ हो जाते। साकार मुरली 11 अक्टूबर 2025। सच्चे मन से तौबा करने और योग लगाकर मैं बुराई का असर मिटा देता। आज बच्चे इसे अभ्यास बनाओ। निष्कर्ष, बुरे कर्मों का असर मिट सकता है अगर बुरे कर्मों का असर मिट सकता है अगर आत्मा सच्ची तौबा करे। आत्मा नियमित रूप से तौबा मतलब आपने देखा होगा कि हाथ जोड़ करके अपने कान पकड़ते हैं, अपने आप को, जैसे हम प्रायश्चित करते हैं कि आइंदा नहीं करूँगा, ऐसे ही इसको भी अकेले करना होता है। जब कोई नमाज पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते हैं ना। हाँ जी, नमाज जब पढ़ते हैं हाँ मुसलमान लोग ऐसे पढ़ते हैं ना।
नहीं भी नहीं, नमाज पढ़ना प्रार्थना है, प्रेयर, झुक कर प्रार्थना करना। ये तो कर्मों की गति की बात कर रहे हैं। आत्मा नियमित रूप तौबा से। मतलब कर्म। हाँ जी। तौबा मतलब कर्म। किसका मतलब? तौबा। शब्द समझ में नहीं आया। बाकी वो जो मुस्लिम लोग तौबा तौबा करते हैं ना, उसका मतलब पूछ रहे हैं। मुस्लिम लोग क्या करते हैं? तौबा तौबा कहते हैं तौबा। ना। जी। जो तौबा है ना, तौबा करने का मतलब होता है कि अपने आप को रियलाइज करना कि मैंने गलती की है। कोई सच्चे मन से रियलाइज करे कि मैंने गलती की है तो उसका पूरा माफ हो सकता है। परमात्मा का मार्गदर्शन स्वीकार करें, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, बस सुधार और संपर्क आवश्यक है। अगले भाग की झलक अगले भाग में हम समझेंगे कयामत क्यों आती है, दुनिया का चक्र और नई दुनिया। कयामत क्यों आती है, दुनिया का चक्र और नई दुनिया, सृष्टि चक्र और सृष्टि, इस राज को बहुत अच्छी तरह समझना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम ओम शांति। ओम शांति।